आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव गोपड़ बस्ती में खेतों में लगा बिजली का ट्रांसफार्मर पिछले 15 दिनों से जल जाने के कारण किसानों की फसलें सूख रही हैं, जिस तरफ विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गांव के निवासी श्यामलाल, गुरमीत सिंह, नंबरदार दयाल सिंह आदि ने कहा कि इस संबंध में कई बार विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन बावजूद इसके विभाग द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। पूरा परेशानी दा ना नहर आवे दी, ना बरखा पवे दी, ना बत्ती आवे दी। और पहला ट्रांसफर आया माड़ी माड़ी लोगों पनीरियां पूरे पट्ठे पुट्ठे राए। उस तो बाद ये लाने का जो सीजन आया तो यह दवाका दे गया। चौथे पंजवें दिन मतलब एक लिया वो एक दिन तो चार्ज करने से गया, दूसरे दिन हाँ ये फ्यूज लाए तो शामी जवाब दे गया। अज हफ्ता डेढ़ हो गया। ट्रांसफार्म अज कोई 15 दिन हुई है सड़े दे ते एक दिन आया बिच ट्रांसफार्म, वो भी एक रात भी नहीं चलिया, दूसरे दिन वो भी सड़ी है। दरअसल चक्कर पता कि इतने पिछू वोल्टेज बड़ी घट है, बत्ती आती कदें सिंगल फेस आता कदें डबल हो जाता, कोई पता नहीं लगता बत्ती वाले केह् करा दे न। अज भी जी ये बत्ती है सवेरे की इतने इस इलाके बत्ती नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई। राती आई 10-15-20 मिनट दोबारा बत्ती नहीं आई है। क्योंकि कहना ये ट्रांसफार्मर 15 दिन होए सड़े दे, पनीरियां सुक्के बिच पुटा लिया, सारा रास्ता बंद हो गया, ना लाड़ी जुड़े रहे ना किसी कि जिस बंदे ने अग्गे बेचारे इंजन लाइए कद किता दा, हुण साड़ियां मोटर पर असें पानी चलाना होंदा ते एह् बोलदे कनैक्शन कढाओ। कनैक्शन अस कढाने, लेकिन साढ़े कन्नै ओह् करन गौरमेंट इन्नी करे कि 3 महीने का कनैक्शन है, 4 महीने पानी अज बारिश बरी गया असें ओह्दे बाद मोटर नहीं चलानी है, तां ओह्दा कनैक्शन किस वास्ते कढाइए। समाज सेवी सुनील टिम्पल ने नई प्लॉट जानीपुर रोड को बनाने की मांग उठाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदीप के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। अम्फला न्यू प्लॉट जानीपुर के रिहायशी लोगों ने, व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी आरएनबी जम्मू नगर निगम के विरोध में प्रदर्शन किया है। हमारी सड़कों की हालत देखे, बुरी हालत है, और यहाँ पे मिट्टी फैला करके पीडब्ल्यूडी वालों ने, जब धूप होती है तो ये डस्ट उड़ती है और लोगों को कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा है। पहाड़ी इलाकों में रोज की हो रही बारिश से उज्ज दरिया से आ रही बाढ़ से गांव पंडोरी के साथ लगती जमीन बहती जा रही है। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनता। सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिस हिसाब से हमें इस मसले पर कई बार मिल चुके हैं, ये इसके लिए 68 लाख जो रुपया है वो लास्ट ईयर इसका एस्टिमेट बनकर गया था, लेकिन कठुआ प्रशासन डीसी साहब ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। सीपीओ साहब ने, उसके बाद डीसी साहब ने फ्लड कंट्रोल एक्शन को फ़ोन किया कि इनको इमीडिएटली रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई वहाँ पर उसको पानी को जो है वो बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने 3,73,000 का एस्टिमेट बनाया हुआ है और फ्लड वालों को बोला, फ़ोन करके बाकायदा बोला। फ्लड वालों ने उन्हें काम किया भी है। एक जेसीबी लेकर आए हैं वो गांव वालों के मुताबिक, और कोई 10 घंटे लगा कर गए हैं। जेसीबी वाले जो हैं वो घंटे का 1,000 रुपया लेते हैं, मतलब 10,000 रुपया 10 घंटे अगर उन्होंने लगाए होंगे तो 10,000 का काम करके चले गए हैं, जहाँ तक के एस्टिमेट जो था वो 3.25 लाख का है। सर बात ये हो रही है, हर डीसी के पास के, हर महकमे के पास के, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। बहुत बारी ट्रेनियाँ लेके भी गई, मोटरसाइकिल पर भी गई, हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं, किसी डिमांड बनने ने हमारी सुनाई नहीं की। ऐसे ही हो रहा है कि हमारे एक पेंट भी रुक जाएगा, हमने क्या गवर्नमेंट को करना है। आज सीमावर्ती गांव जावोवाल में लोगों ने सरकारी नीतियों से परेशान होकर बीजेपी नेता जम्मू पुंछ एमपी जुगल किशोर के पुतले को जूते मारकर जलाया। ग्रामीण लोगों का कहना है कि जुगल किशोर शर्मा पिछले 7 वर्षों से दिखाई नहीं दिए। गांव वासियों का कहना है कि जुगल किशोर शर्मा सिर्फ वोटों के समय ही हमारे पास आते हैं और झूठे वादे कर कर चले जाते हैं, और जिसके बाद फिर दिखाई ही नहीं देते और हमारी समस्याएं वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अरनिया। बोल पंचायत दी बोल रहे हैं, ये वार्ड नंबर 1 ਦੇ निवासी ने सारे। वार्ड नंबर 1 ਜਿਹੜੀ है ये बहुत ही परेशानी के हालात निकल रही है, और इस गली च ਜਿਹੜਾ है 24 आवर ਜਿਹੜਾ है पानी इ'यां रहता है।
और असें इत्थे साडी वार्ड जेह्ड़ी मैंबर है पैंच रमनदीप इन्हें इत्थे वीडियो भी बुला कर दस्सेआ ही कि साढ़ा इस मसले की हल किया जा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ब्लॉक मीरा साहिब की खारिया पंचायत के पंच चंद्र प्रकाश मोनू ने कहा कि तहसीलदार आरएसपुरा गंदीप कुमार दोबारा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लोगों के डोमिसाइल प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे हैं। पंच ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वो पंचायत स्तर पर भी कैंप लगाकर लोगों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र बनाकर दे रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ आरएसपुरा के लोगों को कि हाल ही में 15-20 दिन हुए हैं तहसीलदार साहब हमारे जो गंदीप जी हैं, गगनदीप जी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। डोमिसाइल की फाइलें जो हैं वो काफ़ी देर की पेंडिंग पड़ी हुई थी एसडीएम साहब के पास। जैसे ही उनको चार्ज मिला तो मुझे लग रहा है कि 15-20 दिनों में उन्होंने कोई 9,000 के करीब फाइलें की हैं। आज राजबाग कठुआ के चरणप्रीत सिंह ने थामा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का दामन। शेर कश्मीर भवन जम्मू में इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू देवेंद्र सिंह राणा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति पर एपीएजे अमित कपूर और पेरेंट्स ने समीक्षा बैठक कर स्वागत किया। शिक्षा नीति की समीक्षा को लेकर की गई, जिसमें सभी जागरूक अभिभावकों और पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। एसोसिएशन के अनुसार एमएचआरडी द्वारा जो शिक्षा मंत्रालय की घोषणा की गई है वो एक बहुत अच्छी पहल है और जिस प्रकार से सरकारी और निजी स्कूलों में एक फीस नियम की बात कही गई है उससे फीस एक्ट बनाने की संभावना तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट जेके खबरनामा। आज एडवोकेट जसमीत कौर पांडेय मेंबर कैंट बोर्ड जम्मू ने वार्ड नंबर 3 में कई प्रकार की न्यूट्रिशन अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार वितरित की। आकाश मलिक की रिपोर्ट। जसमीत कौर पांडे, कॉर्पोरेटर जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड। आज हमने अपने गोविंदपुरा के चट्ठा शिकलीगढ़ कुलियों के अलग अलग सेंटर्स में जो है जो न्यूट्रिशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए वो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। इसमें जो है तो पिछली बार भी जो न्यूट्रिशन आई थी बच्चों के लिए वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी थी और इस बार भी जितनी भी न्यूट्रिशन आई है अलग अलग सेंटर्स में जो कि मेरे एरिया के अंडर पड़ते हैं, यहाँ के सुपरवाइज़र और यहाँ के वर्कर्स के साथ जो है हमने ये सभी लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 अगस्त को एक भारत एकात्मक भारत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बात की जानकारी बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार, भाजपा के मंडल प्रधान मीरा साहिब विजय कुमार और आरएसपुरा मंडल प्रधान शिव कुमार बाली ने संयुक्त रूप से मीरा साहिब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मीरा साहिब से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। दिलीप कुमार, ब्लॉक मीरा साहब अपनी तरफ से और अपने दोनों मंडल मीरा साहब जिसके मंडल प्रधान अपने विजय जी हैं और मंडल आरएसपुरा जिसके प्रधान अपने बाली जी हैं और पूरे बीजेपी की तरफ से मैं संपूर्ण अपने देशवासियों को, अपने ब्लॉक के वासियों को, अपने आरएसपुरा के वासियों को सबसे पहले 5 अगस्त 2019 की मुबारकबाद देता हूँ, जिस दिन हमारा जो JNK है ये पूरी तरह भारत में इसका विलय हुआ। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 370-35 से तोड़ के जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में विलय करवाया। 2020 को हम इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं क्योंकि इस दिन 370 और 35A का जम्मू कश्मीर से समाप्त हुआ था और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में हुआ था। हम इस दिन को पूरी जोश शोर से एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे और आने वाले शाम उस दिन एक बड़ा ऐतिहासिक जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उस राम मंदिर के नींव पत्थर को जो प्रधानमंत्री मोदी जी रखेंगे, शाम को हम सभी घरों में अपने दीपमाला जलाकर इस राम मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग देंगे।
समाज सेवा संस्था 3rd INT क्राइम टीम इस मुश्किल समय में गांवों की जनता के लिए मसीहा बनकर उतरी है। संस्था के सदस्य बिश्नाह अरनिया ब्लॉक के अलग अलग गांवों में जाकर सैनिटाइजिंग का कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिश्नाह। गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने गांव गंडली में बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित कराया और लोगों को बिजली समस्या से निजात दिलवाया। सरपंच ने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष इस मांग को रखा और विभाग की तरफ से तुरंत यहां पर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिसके लिए वह बिजली विभाग का आभार भी प्रकट करते हैं। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। कर रही थी थोड़ा सा वो जो रिपेयर के लिए मैंने लाइनमैन को भेजा, तो शाम को मुझे मेरे पंच साहब पवन सिंह का, नायब सरपंच साहब का और यहाँ के जो लोकल नौजवान जो यूथ है, ये मेरे को मैसेज आया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसकी LT लाइन डमी हो गई है, नहीं 1-2 फेज नहीं निकाल रहा है। मैंने कोई बात नहीं, इसको रिपेयर नहीं करवाऊँगा, इसको मैं रिप्लेस ही करवाऊँगा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है मेरे गंडली गाँव को, जो ओल्ड गंडली है, इसको फीड अप कर रहा है डोमेस्टिक एज वेल एज की जो मोटर पंप सेट हैं। आपको पता है ये इस समय जो सीज़न है हमारा ये पीक पे है, हमें जो मुंजी के लिए भी पानी चाहिए और घरों के लिए लाइट भी चाहिए। Gabru Men's Luxury Saloon services available: advanced haircut, beard, fashion hair color, smoothing and keratin, facial, detan, hair spa, manicure, pedicure, highlights. Opposite Esquast Main Road, Araspura, Jammu. Contact number 9622386022.